से चिट्ठी को पिटीशन मानने लगा सुप्रीम कोर्ट। आज कोई भी शख्स पर्यावरण, मजदूरों के अधिकार, जेलों की बदहाल स्थिति या सरकारी लापरवाही के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका यानी PIL दाखिल कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी यादव और आप देख रहे हैं तरुण मित्र। लेकिन इसकी नींव 4 दशक पहले रखी गई थी। क्या आप जानते हैं कि इस बदलाव की शुरुआत किसी मोटी कानूनी फाइल या महंगे वकीलों से नहीं बल्कि एक साधारण चिट्ठी और पोस्टकार्ड से हुई थी। 1970 और 1980 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये माना कि अगर कोई गरीब कैदी, बंधुआ मजदूर या शोषित व्यक्ति अदालत तक नहीं पहुंच सकता तो उसकी ओर से भेजा गया पत्र या पोस्टकार्ड भी याचिका माना जा सकता है। इसी सोच ने भारतीय न्यायपालिका में एपिस्टोलरी ज्यूरिसडिक्शन और जनहित याचिका यानी PIL की आधुनिक व्यवस्था को जन्म दिया। क्या था पूरा मामला? उस दौर में देश के लाखों गरीब और बंधुआ मजदूर न्याय पाने के लिए अदालत तक पहुंचने की स्थिति में नहीं थे। जेलों में बंद कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार की शिकायतें भी सामने आ रही थी। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और कैदियों ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठियां लिखनी शुरू की। तत्कालीन न्यायाधीश जस्टिस V.R. कृष्ण अय्यर और बाद में मुख्य न्यायाधीश P.N. भगवती ने इन पत्रों को केवल शिकायत नहीं माना बल्कि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया। यहीं से भारतीय न्यायपालिका में एक नई परंपरा की शुरुआत हुई। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली प्रशासन केस। दिल्ली के तिहाड़ जेल से एक कैदी ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर जेल में हो रही यातनाओं की जानकारी दी। अदालत ने उस पत्र को ही याचिका मान लिया और कैदियों के मानव अधिकारों पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। यही पहली बार था जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्याय केवल औपचारिक याचिका का मोहताज नहीं है। बंधुआ मजदूरों के संगठन बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने हरियाणा की पत्थर खदानों में मजदूरों की बदहाल स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट को पत्र भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने उस पत्र को जनहित याचिका मानते हुए सुनवाई शुरू की और सरकार को मजदूरों की पहचान, रिहाई और पुनर्वास के निर्देश दिए। इसी फैसले में जस्टिस P.N. भगवती ने कहा कि अगर कोई गरीब व्यक्ति अदालत नहीं पहुंच सकता है तो उसके लिए भेजा गया पत्र भी न्याय पाने का अधिकार बन सकता है। इसे आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है कि अदालत किसी पत्र, पोस्टकार्ड या लिखित शिकायत को भी याचिका मानकर सुनवाई शुरू कर सकती है अगर मामला जनहित या मौलिक अधिकारों से जुड़ा हो। यही व्यवस्था आगे चलकर भारत में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL की सबसे बड़ी ताकत बनी। इस व्यवस्था के बाद अदालत तक उन लोगों की भी पहुंच बनी जिनके पास न पैसा था न ही कानूनी जानकारी। इसके जरिए कई बड़े मामलों में सुनवाई हुई, जैसे बंधुआ मजदूरों की रिहाई, जेल सुधार, बाल मजदूरी, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, महिलाओं और बच्चों के अधिकार, विस्थापितों और गरीबों के अधिकार। एक चिट्ठी ने लाखों लोगों के लिए न्याय का रास्ता खोल दिया। जब से PIL बनने लगी तब से कई जनहित याचिकाओं ने लाखों गरीबों, वंचित लोगों को न्याय दिलाया, लेकिन समय के साथ इसके दुरुपयोग की शिकायतें भी बढ़ी। कई मामलों में अदालत ने पाया कि कुछ लोग व्यक्तिगत प्रचार, राजनीतिक लाभ या निजी हित के लिए PIL दाखिल करने लगे। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा कि जनहित याचिका को प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन और पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन बनने से रोकना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में याचिकाएं खारिज की और कुछ मामलों में याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना भी लगाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि PIL का उद्देश्य गरीब, शोषित और वंचित लोगों को न्याय दिलाना है। निजी दुश्मनी, राजनीतिक एजेंडा या मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए दाखिल याचिकाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। अदालत पहले ये जांचती है कि मामला वास्तव में जनहित का है या नहीं। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहिए तरुण मित्र। धन्यवाद।